हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का केल्विन में। जैसे कि आपको पता है एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है और एमसीक्यू सीरीज में भी हमारे 4 टॉपिक्स, 4 चैप्टर, 4 यूनिट कवर हो चुके हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था प्लानिंग और प्लानिंग के भी असर्शन रीजन भी हमने देख लिए थे, केस स्टडीज भी देख ली थी, एमसीक्यूज भी देख लिए थे। अब हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। हाँ जी, अगर आपकी प्लानिंग हो गई है पक्की तो अब आपने अपने आप को कर लीजिए ऑर्गेनाइज। अपना सामान तैयार रख लीजिए, सब अपने पास बटोर के रख लीजिए, कॉपी, पेन, हेडफोन, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है वो कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे असर्शन रीजन एमसीक्यूज ऑफ द यूनिट ऑर्गेनाइजिंग और यूनिट नंबर है 5। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। सबसे पहली बात, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर था क्या? ये फंक्शनल स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर था जिसमें हमने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी और जिसके अंदर हम स्पेशलाइज चीज करते थे। एक डिपार्टमेंट में हम स्पेशलाइज चीज करते थे और एक ही डिपार्टमेंट में सारी तरह की एक्टिविटीज होती थी। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता था जिसमें प्रोडक्ट लाइन कम होती थी। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल ठीक, असर्शन ठीक हो गया। अब रीजन पढ़ते हैं। ईच डिपार्टमेंट हैज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक। अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वो मार्केटिंग का काम करता है और अगर वो प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन का काम करता है। इसी वजह से सारे लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो रीजन भी ठीक हो गया। अब ये स्पेशलाइजेशन का एक कनेक्शन भी बन गया आपस में, तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, ए ही है इसका आंसर। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंश्योर्स द ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हमने आपको बताया था काम को छोटे भागों में बांट दिया जाता है और हर आदमी से वही काम कराया जाता है जो जिस चीज में वो एक्सपर्ट है और उतनी ही रिसोर्सेज दी जाती है जितनी उसको जरूरत है। तो ये वेस्टेज वगैरह सब कम कर देती है, आदमी की भी और आपकी नॉन मैन मेड रिसोर्सेज की, नॉन मैन रिसोर्सेज की भी। तो पहला सही हो गया। वर्क इज असाइंड एज पर एबिलिटी एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजिंग एंड मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये बात हमने पहले ही बता दी, तो रीजन भी ठीक है। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कब करेगा? जितनी लोगों की जरूरत है उतना ही लोग रखे जाएंगे, जितना रिसोर्सेज की जरूरत है उतनी ही दी जाएगी। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो आंसर इसका फिर से वही हो जाएगा ए। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? डेलीगेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन एंड इज डन एट डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। Delegation is an optional policy decision and is done at discretion of top management। सबसे पहली बात यहां गलत हो गई, डेलीगेशन ऑप्शनल नहीं होता। डेलीगेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है क्योंकि हर किसी को थोड़ा बहुत डेलीगेशन करना है। तो असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब आपका काम आसान हो गया, अब दूसरा चेक करना है ठीक है या गलत। इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एवरी डिसीजन इज टेकिंग बाय टॉप मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक। सेंट्रलाइज में हमने बताया था, ये सर्कल बना करके हमने एक, ये सिर्फ एक ही सारी पावर्स किसके, एक ही हाथ में होती है, एक आदमी के हाथ में। एंड इंफॉर्मेशन हैज टू पास थ्रू मैनी लेवल्स, बिल्कुल ठीक। वो कोई डिसीजन लेंगे, अब जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये वाला काम नहीं करना है, फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएंगे, फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएंगे, तो इसमें पास होने में टाइम लग जाता है। तो ये वाली बात ठीक हो गई, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए तो फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर हो गया डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर भी इसका डी पॉप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द एंटरप्राइज टू एडजस्ट itself एज पर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस बाय सुटेबली मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके आंसर ये वाला असर्शन ठीक है कि ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हम अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, जैसा आपका माहौल है हमने उस हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स इनस्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव एंड ग्रो इन केस ऑफ चांसेस। तो बात तो यही गलत हो गई। ऊपर वाले में हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग हमें एडजस्ट करने को अपने आप को मौका देता है और नीचे कह रहे हैं कि इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नहीं, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा गलत। तो A इज ट्रू और R इज फॉल्स, आंसर इज हो गया हमारा C। तो आंसर है हमारा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजिंग एस्टेब्लिश द वर्किंग रिलेशनशिप विच क्लैरिफाइज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू हूम। ये बात सही हो गई, काम को बांटा और हमने बता दिया कौन किसको रिपोर्ट करेगा, असर्शन ठीक हो गया। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क ऑल्सो लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ये भी ठीक, एक आदमी जब बार बार एक ही काम करेगा वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, तो ये हमारा रीजन ठीक हो गया। तो दोनों ठीक हो गए, बट क्या इनमें कोई रिलेशन है, देखते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्किंग रिलेशनशिप्स की, जो आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, और यहां बात कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन की। तो इस ये दोनों करेक्ट तो हैं, बट इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी स्लो इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक बात, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड में बहुत स्लो होता है। क्यों? सारे डिसीजन एक ही बंदे को लेने हैं, और फिर जब वो जवाब देगा उस चीज का, फिर वो वैसे ही प्रोसेस से आएगा स्केलर चेन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, असर्शन हो जाएगा हमारा ठीक, असर्शन हमारा ठीक हो गया। अब रीजन की बात कर लेते हैं। रीजन क्या कहता है, इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एवरी डिसीजन इज टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, यहां तक बात इसने ठीक करी है, एंड इंफॉर्मेशन हैज टू पास थ्रू मेनी लेवल्स, ये बात भी ठीक करी है, तो इसका रीजन भी ठीक हो गया। अब क्या इनमें कोई कनेक्शन है, देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी स्लो, बिल्कुल ठीक, बिकॉज इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एवरी डिसीजन इज टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन हैज टू पास थ्रू मेनी लेवल्स, जिसकी वजह से देर हो जाती है। तो यहाँ पर स्लो की बात कर रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि भाई कैसे पास होता है डिसीजन, तो दोनों ठीक है और दोनों में कनेक्शन भी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं 7 की ओर। 7 क्या कहता है, 7 कहता है असर्शन में ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर, बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मैनेजर के अंदर एक क्रिएटिविटी करता है। क्यों? अब यहां सुन लो क्यों करता है, क्रिएटिव क्यों हो जाता है मैनेजर। अब मैनेजर अपने काम को अगर डेलीगेशन कर रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहा है, तो उसका जो रूटीन वर्क है उससे उसे छुट्टी मिल गई। अब वो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो ज्यादा दिमाग वाली चीज है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल चीज है, उसको एक्सप्लोर कर पाएगा, तो वो जो होता है वो क्रिएटिव हो जाता है, क्रिएटिविटी को अनलॉक कर देता है ऑर्गेनाइजेशन, तो असर्शन ठीक हो गया। अब रीजन पे आते हैं। डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड, बिल्कुल बात ठीक है, जब मैंने अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स पर डाल दिया, जो नॉर्मल काम है, जो ज्यादा हैवी काम है, जो वो लोग नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंशियल है, वो मैं खुद करूंगा, तो इससे मेरा काम क्या होगा, मेरा वर्कलोड कम हो जाएगा, एंड गिव्स देम टाइम टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ ग्रोथ। देखिए अभी हमने यही वाली बात कही थी कि जब आप अपना रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट से करा रहे हैं, तो आप जो है ज्यादा समय दे पाएंगे अपनी क्रिएटिव चीजों पे, इंटेलेक्चुअल चीजों पे, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? कनेक्शन तो हमने पहले ये पहली लाइन पढ़ते ही बता दिया था, क्रिएटिविटी कब अनलॉक होगी, जब आपके ऊपर से बेकार चीजों का, जो लेस इंपॉर्टेंट चीजों का बर्डन हट जाएगा, तो दोनों में कनेक्शन भी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, तो दो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां तक हुए हमारे असर्शन रीजन। अब चलते हैं फटाफट अपने एमसीक्यूज की ओर।